लोग क्लास सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सेफ्टी मतलब सुरक्षा और फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक उपचार। तो इसमें हम लोग 4 टॉपिक है, सेफ्टी एट होम, सेफ्टी एट स्कूल, सेफ्टी ऑन द रोड और फर्स्ट एड। यही 4 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले कुछ है उसको देख लीजिए। We should always take care of ourselves and others। हमें हमेशा अपना ध्यान रखना चाहिए और दूसरों का भी, ताकि दूसरे भी हमारी वजह से जख्मी ना हो। We should be careful and alert to avoid injury। अगर हम केयरफुल रहेंगे, सावधान रहेंगे, तो हम किसी भी तरह के दुर्घटना से बच सकते हैं। Most of the injury or accident occur due to the carelessness। कुछ जो भी दुर्घटनाएं होती है उसका कारण क्या होता है, हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ये दुर्घटनाएं होती है। टू अवॉइड इंजरी, अगर हम इन घटनाओं से बचना चाहते हैं, दुर्घटनाओं से बचना चाहते हैं, तो वी शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स। हमें कुछ सुरक्षा के नियम का फॉलो करना चाहिए। यहाँ एक्टिविटी टाइम में दिया हुआ है बुक में। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे दिए गए पिक्चर को ध्यान से देखिए और मार्क ए क्रॉस इन द बॉक्स वेयर यू थिंक द चाइल्ड मे गेट हर्ट। अगर इसमें आपको लगता है कि कहीं भी बच्चा जख्मी हो सकता है, तो उसको आपको क्रॉस कर देना है। मूविंग बस से अगर बच्चा बाहर की ओर देख रहा है तो वो जख्मी हो सकता है, तो उसे क्रॉस कर देना है। फर्स्ट नंबर को क्रॉस कर दीजिए। सेकेंड नंबर, बच्चा जो है कैंची चाकू से खेल रहा है तो वो जख्मी हो सकता है, तो उसे भी क्रॉस कर देना है। थर्ड नंबर, बच्चा जो है जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस कर रहा है, तो इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको टिक करना है, क्योंकि बच्चा जो है सही तरीके से जा रहा है, उसे जख्म नहीं लग सकता है। नंबर 4, बच्चा जो है बेंचेस पे कूद रहा है तो चोट लग सकता है, जिसको भी क्रॉस कर देना है। नेक्स्ट देखिए, लेट अस लर्न मोर सम सेफ्टी रूल्स व्हिच हेल्प टू कीप अस सेफ एट होम, स्कूल एंड अदर प्लेसेस। अभी हम लोग इसमें ही पढ़ेंगे कुछ रूल्स के विषय में, जो कि घर में, स्कूल में और हर जगहों पर भी फॉलो करना चाहिए। तो पहला हम पढ़ेंगे, प्लीज टर्न अप कर लीजिए आप सभी। सेफ्टी एट होम, घर में सुरक्षा क्या होना चाहिए। तो डू नॉट प्ले विथ फायर और नियर गैस स्टोव। कभी भी हमें फायर मतलब आग के नजदीक या फिर गैस स्टोव के नजदीक नहीं करना चाहिए, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। यू मे गेट बर्न, आप उस क्या हो सकता है, उससे डर सकते हैं। दूसरा, डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट। कभी भी धारदार चीजों से नहीं खेलना चाहिए, लाइक नाइफ है, ब्लेड है, सीजर्स है। सीजर मतलब चाकू, सॉरी कैंची होता है। इन सब चीजों से हमें नहीं खेलना चाहिए। क्यों नहीं खेलना चाहिए? तो यू में हर्ट योरसेल्फ, इससे हम अपने आप को जख्मी कर सकते हैं, इसीलिए हमें इन चीजों से नहीं खेलना चाहिए। तीसरा नंबर देखिए, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, स्विचेस एंड प्लग्स विथ वेट। हमें इलेक्ट्रिक वायर्स, स्विचेस और प्लग को गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। क्यों नहीं छूना चाहिए? तो यू माइट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। हमें क्या लग सकता है, आपको क्या लग सकता है, करंट का झटका लग सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है, डू नॉट लीव योर टॉयज एंड बुक्स ऑन द फ्लोर, समवन माइट ट्रिप ओवर देम। कभी भी अपने खिलौने और किताबें जमीन पर इधर उधर करके नहीं रखनी चाहिए, कोई भी उस पर पैर पड़ सकता है और व्यक्ति जो है गिर सकता है और आपका खिलौना भी टूट सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद है, डू नॉट रन इन द हाउस। डू नॉट रन इन द हाउस, यू मे स्लीप और बम्प इनटू फर्नीचर। हमें घर के अंदर नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग गिर सकते हैं और फर्नीचर में हमें चोट लग सकती है। इसके बाद, बी केयरफुल व्हिल वॉकिंग ऑन द वेट बाथरूम फ्लोर। बाथरूम का फ्लोर वेट ही होता है और उसमें भी सावधानी पूर्वक चलना चाहिए, क्योंकि हम गिर सकते हैं और हमें चोट लग सकती है। तो ये तो हुआ सेफ्टी एट होम। अब आते हैं हम सेफ्टी एट स्कूल पर। देखिए, स्कूल में क्या सेफ्टी फॉलो करना चाहिए। तो डू नॉट पुश ईच अदर ऑन स्टेयर्स, समवन माइट फॉल डाउन। किसी स्टेयर्स पे पुश नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि कोई भी गिर सकता है और अधिक चोट लग सकती है। नेक्स्ट है, डू नॉट क्लिप ऑन बेंचेस इन क्लासरूम। क्लास के बेंचों पर भी चढ़ के कूदना नहीं चाहिए। यू मे फॉल डाउन एंड गेट हर्ट। क्या हो सकता है, आप बेंचेस से गिर सकते हैं और आपको जख्म लग सकती है। नेक्स्ट है, डू नॉट प्ले विथ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। किसी भी नुकीले चीज से नहीं खेलना चाहिए, जैसे कि पेन है और पेंसिल है, इनसे नहीं खेलना चाहिए।
कब? जब विल प्लेइंग और ऑन स्विंग, जब आप खेल रहे हैं तब भी किसी को धक्का ना दें, या फिर स्विंग झूले पर भी खेल रहे हैं तब भी किसी को धक्का ना दें। यू माइट गेट हर्ट योरसेल्फ और योर फ्रेंड, इससे आप अपने आप को भी जख्मी कर सकते हैं और अपने मित्र को भी जख्मी कर सकते हैं। इसके बाद है डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द स्विंग। फ्रंट मतलब आगे की ओर, सामने की ओर, कभी भी झूले के सामने की ओर मत खड़ा रहिए क्योंकि आपको चोट लग सकती है। नेक्स्ट है ऑलवेज स्टैंड इन ए क्यू एंड वेट फॉर योर टर्न टू गेट इन और आउट ऑफ ए बस। कह रहा हमेशा क्यू मतलब कतार में खड़े रहिए और अपनी बारी का इंतजार कीजिए, टर्न का इंतजार कीजिए अपने, और गेट इन और आउट ऑफ ए बस में चढ़ने के लिए या फिर बस से उतरने के लिए धक्का मुक्की नहीं कीजिए, लाइन से रहिए और जाइए। ये तो हुआ आपका सेफ्टी एट स्कूल। अब हम लोग पढ़ेंगे सेफ्टी ऑन द रोड। सेफ्टी ऑन द रोड में क्या पढ़ना है हम लोग को? लिखा है ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें कहाँ चलना चाहिए? तो फुटपाथ पे। इफ देयर इज नो फुटपाथ, जहाँ पर फुटपाथ नहीं है वहाँ कैसे चलेंगे? देन वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, हमें सड़क की दाहिनी ओर चलना चाहिए, सो दैट यू कैन सी द ट्रैफिक कमिंग फॉर द फ्रंट। अगर सामने से ट्रैफिक आ रहा है मतलब कोई गाड़ी आ रही है तो हमें इसको देख के चलना चाहिए सड़क पर। नेक्स्ट है ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, हमेशा हमें सड़क जेब्रा क्रॉसिंग से पार करना चाहिए। फर्स्ट लुक टू योर राइट, पहले हमें दाहिने देखना चाहिए, देन लेफ्ट फिर बाएं देखना चाहिए, एंड राइट अगेन मतलब फिर दाहिने देखना चाहिए और इसके बाद सड़क को पार करना चाहिए। नाउ द क्रॉस रोड ओनली व्हेन नो ट्रैफिक इज कमिंग, सड़क उसी समय पार करना चाहिए जब कोई वाहन आपके नजदीक में नहीं आ रहा। इसके बाद क्रॉस द रोड थ्रू ए सबवे और फुट ब्रिज इज अवेलेबल, जैसे कि फुट ब्रिज आपको पिक्चर में दिखाया गया है, उस फुट ब्रिज से या सबवे से आपको सड़क को क्रॉस करना चाहिए। जहाँ पर अगर अवेलेबल नहीं मौजूद है तो दाएं और बाएं देखकर ही सड़क क्रॉस करना चाहिए। इसके बाद डू नॉट प्ले और रन ऑन द रोड, कभी भी सड़क पर खेलना और दौड़ना नहीं चाहिए। इसके बाद डू नॉट ट्राई टू गेट इन और आउट ऑफ ए मूविंग व्हीकल्स, किसी भी चलती हुई गाड़ी से न उतरना चाहिए और न ही उसमें चढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद है डू नॉट पुट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउट ऑफ ए मूविंग बस, किसी चलती हुई गाड़ी में अगर आप बैठे हैं तो उसके खिड़की से विंडो से अपने हाथ सिर को बाहर नहीं निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि यू मे माइट हर्ट योरसेल्फ, इससे आप खुद को जख्मी कर सकते हैं, चोट लगा सकते हैं। तो ये कंप्लीटेड हो गया। इसके बाद लिख रहा है आपको ऑन द रोड वी मस्ट बी वेरी केयरफुल एंड अलर्ट टू अवॉइड एक्सीडेंट, सड़क पर हमेशा अधिक सावधानी पूर्वक चलना चाहिए ताकि आप किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट से बच सकें। इसके बाद लेट्स रिकॉल में देख लीजिए, वी शुड या शुड नॉट फॉलो सेफ्टी रूल टू अवॉइड इंजरी, तो क्या होगा? शुड होगा, वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल टू अवॉइड इंजरी। दूसरा है सेकेंड नंबर, वी शुड नॉट प्ले विथ नाइफ्स, हमें नाइफ से नहीं खेलना चाहिए। नंबर थर्ड, वी शुड बी केयरफुल व्हिल वॉकिंग ऑन द वेट फ्लोर, केयरलेस नहीं केयरफुल होना चाहिए। इसके बाद नंबर 4, वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन ए फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग पे नहीं हमेशा चला जाता है, क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग होता है। नंबर 5, वी शुड क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। लेट्स रिकॉल दिस कंप्लीट। अब पेज टर्न कीजिए और लास्ट टॉपिक जो है फर्स्ट एड देखिए, मतलब प्राथमिक उपचार। When somebody get hurt, अगर कोई व्यक्ति जख्मी हो जाता है, we need to help them person immediately, उस व्यक्ति को एकदम तुरंत सहायता की आवश्यकता होती है। The immediately help given to an injured person is called first aid,
वो सहायता जो जख्मी व्यक्ति को तुरंत दिया गया उसको ही फर्स्ट एड कहते हैं, मतलब प्राथमिक उपचार है। इफ ए पर्सन गेट हर्ट, अगर कोई व्यक्ति जख्मी हो जाता है, कॉल एन एडल्ट इमीडिएटली, किसी भी बड़े व्यक्ति को बुलाना चाहिए। इफ द इंजरी इज द सीरियस, अगर जख्म गहरा है तो क्या करना चाहिए, यू कैन ऑल्सो कॉल ए डॉक्टर, डॉक्टर्स को भी बुला लेना चाहिए। डू नॉट क्राउड अराउंड एन इंजरीड पर्सन, अगर कोई किसी को चोट लगी है तो उसके आसपास भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए। इसके बाद देखिए फर्स्ट एड टिप्स फॉर कट और वुंड्स। फर्स्ट एड का टिप्स दिया गया है, छिलने और कटने पर क्या करना चाहिए। पहला क्या करना चाहिए, तो वॉश द कट और वुंड्स अंडर रनिंग वाटर, चलते हुए पानी से पहले छिले हुए कटे हुए जगहों को धोना चाहिए रनिंग वाटर से। दूसरा, क्लीन द कट और वुंड जेंटली विथ एन एंटीसेप्टिक लोशन, कट और वुंड्स को एंटीसेप्टिक लोशन से साफ करना चाहिए। तीसरा नंबर, नाउ टाई ए बैंडेज और क्लीन हैंकरचीफ अराउंड द वुंड्स, कटने और छिलने की जगह पर आप रुमाल, साफ रुमाल और बैंडेज भी बांधना चाहिए। इसके बाद फॉर स्मॉल कट, अगर छोटा मोटा कट है तो उस पर आप बैंडेज भी लगा सकते हैं। रिलैक्स द इंजर्ड पर्सन टिल एन एडल्ट और ए डॉक्टर अराइव, जब तक कोई बड़ा व्यक्ति नहीं आ जाता या डॉक्टर नहीं आ जाता तब तक जिस व्यक्ति को जख्म लगा है, जिसे चोट लगी है, उसे आराम की स्थिति में रखना चाहिए। और कह रहा है कि कीप ए फर्स्ट एड बॉक्स एट होम और व्हिल ट्रैवलिंग, घर पे भी फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए और जब आप सफर में जा रहे हैं तभी आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। दैट चैप्टर इज कंप्लीटेड। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट है एन नंबर, टिक द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर विथ, इलेक्ट्रिक वायर को कैसे नहीं टच करना चाहिए, तो वेट हेड्स। दूसरा है वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द, हमें कहाँ हमेशा चलना चाहिए, तो फुटपाथ पे, सड़क पे नहीं। इसके बाद नंबर 3, द इमीडिएटली हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड द, इमीडिएटली हेल्प जो तुरंत मदद दिया जाता है जख्मी व्यक्ति को, उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। चौथा नंबर, वी शुड प्ले विथ ट्रायल, क्योंकि ब्लेड से खेल नहीं सकते, नाइफ से भी नहीं खेल सकते और सीजर से भी नहीं खेल सकते। नेक्स्ट 5 नंबर, वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल एट, हमें सेफ्टी रूल कहाँ फॉलो करने चाहिए, तो सभी जगह पर, मतलब होम में भी, स्कूल में भी और मार्केट में भी। दूसरा क्वेश्चन है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट के लिए ट्रू और गलत स्टेटमेंट के लिए फॉल्स स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन है वी शुड गिव इमीडिएटली हेल्प टू एन इंजर्ड पर्सन, मतलब जख्मी व्यक्ति को तुरंत सहायता करनी चाहिए, तो सेंटेंस क्या है, ट्रू। दूसरा, ऑन द रोड देयर इज नो नीड बी केयरफुल, सड़क पे हमें केयरफुल होना आवश्यक नहीं आवश्यक है, तो सेंटेंस क्या हो गया, फॉल्स है। नंबर 3, वी शुड नॉट क्राउड अराउंड एन इंजर्ड पर्सन, हमें सड़क के पास इंजर्ड मतलब जख्मी व्यक्ति के पास भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए, तो सेंटेंस क्या है, ट्रू। चौथा, फोर्थ नंबर, वी शुड नॉट पुश आवर फ्रेंड ऑन स्विंग, अपने मित्र को स्विंग मतलब अगर झूले पर है तो धक्का नहीं देना चाहिए, तो सेंटेंस क्या हुआ, ट्रू हुआ। नंबर 5, वी शुड गेट आउट ऑफ ए मूविंग बस, चलते हुए बस से बाहर निकलना चाहिए, तो ये गलत है ना, तो ये फॉल्स लिखते हैं कंप्लीट। इसके बाद नंबर सी पर हम होगा फर्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 2 थिंग्स यू शुड नॉट प्ले विथ, 2 ऐसी चीजों का नाम लिखना जिससे खेलना नहीं चाहिए, तो नाइफ एंड मैजिक। दूसरा क्वेश्चन है कि एनी वन सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड इन द क्लासरूम, एक सेफ्टी रूल्स लिखना है जिसे क्लासरूम में फॉलो किया, तो डू नॉट क्लिप ऑन बेंचेस इन द क्लासरूम। तीसरा क्वेश्चन, 2 थिंग्स which are used to clean a bleeding wounds, मतलब कटने या छीलने पे जो ब्लड निकलता है उसको किस 2 चीजों से साफ करते हैं, तो पहला है रनिंग वाटर और दूसरा क्या है, एंटीसेप्टिक लोशन। हो गया। अब क्वेश्चन आंसर हम लोग आते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर सब ए यूज फॉर, सब ए का यूज क्या है, तो
switches with bare hands. गीले हाथों से क्यों इलेक्ट्रिक स्विच को नहीं टच करना चाहिए? Because we might get an electric shock. क्या लग सकता है? हम लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, मतलब करंट लग सकता है। नंबर 3, why should we not leave our toy on the floor? हमें अपने खिलौने फ्लोर पे नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? Because someone might trip over them. कोई भी उसमें उलझ के गिर सकता है। चौथा नंबर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, लिस्ट 2 सेफ्टी रूल्स यू मस्ट फॉलो एट होम। 2 सेफ्टी रूल्स जिसे हम लोग स्कूल में फॉलो करते हैं। पहला है होम में फॉलो करते हैं, डू नॉट लीव योर टॉयज एंड बुक्स ऑन द फ्लोर। अपने खिलौने और किताबें जमीन पर इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, डू नॉट रन इन द हाउस, और घर में दौड़ना भी नहीं चाहिए। नंबर 5 क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट एड? फर्स्ट एड क्या है, मतलब प्राथमिक उपचार क्या है? तथा इमीडिएटली हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट। इमीडिएटली हेल्प मतलब एकदम आवश्यक हेल्प जो होती है किसी जख्मी व्यक्ति को, उसे ही फर्स्ट एड कहा जाता है। नंबर 6 क्वेश्चन है, राइट एनी 3 सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड ऑन रोड। 3 रूल्स लिखने हैं जो कि सड़क पे फॉलो किया जाए। तो पहला, डू नॉट प्ले और रन ऑन द रोड। सड़क पे खेलना और दौड़ना नहीं चाहिए। दूसरा, क्रॉस द रोड थ्रू ए सबवे। सबवे से हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। तीसरा, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, और हमेशा हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए। दिस इज कंप्लीटेड। थैंक यू। आप लोग पेयर बना लीजिएगा और याद भी कर लीजिए।